सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZ2 क्लासेस। एंड आज हम लोग अपना क्लास 10 का जर्नी शुरू कर रहे हैं। एंड आई नो कि अभी तुम लोग ने नाइन तो अभी तुम्हें होने वाला ऑलमोस्ट, ठीक है। और कोई तो बाकी एग्जाम, ठीक है। तो अब हम सोचा कि आप अभी से शुरुआत कर लो क्लास 10 के लिए, जो तुम लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो, एक सब्जेक्ट को तुम नहीं पढ़ रहे, 50 सब्जेक्ट को तुम पढ़ लो, 9 सब्जेक्ट, मैथ्स है, हिस्ट्री है, हिंदी हिंदी सब। अब तो अगर एक सब्जेक्ट भी पहले से प्रिपेयर रहेगा ना, तो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे से फोकस कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए यही सोच के, यही माइंडसेट के साथ हम पढ़ा रहे आज, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो है तुम लोग का स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। अब उससे पहले इफ यू डोंट फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, गो एंड चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू MCQ क्लासेस, ठीक है। अब हम लोग चलते शुरू करते हैं अपनी जर्नी, ओके। बट एक एक टिप देना तुम लोग को, थोड़ा सामने आओ, थोड़ा सा और सामने आओ। हम कर रहे हैं पेपर लीक, ओके। हम पेपर लीक कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का भी और कमर्शियल स्टडीज का भी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ये वीडियो जनवरी के एंड तक एकदम आ जाएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। ये जनवरी के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, मतलब मिड और एंड तक आ जाएगा। सो डोंट वरी, डोंट सोचो मत कि इकोनॉमिक्स पेपर हार्ड आएगा, कॉमर्स आएगा। योर MCQ स्टडीज हियर, डोंट फियर टेकिंग MCQ स्टडीज हियर, ठीक है। कॉमर्स इकोनॉमिक्स इजी करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और वीडियो देखते रहो 1 9 का भी, सब इजी होगा, ठीक है। अब थोड़ा दूर चल जाओ। Let's begin our journey of stakeholder in commercial organization for class 10 ICC. Let's go. अब देखो, आप लोग अभी आए स्टेक होल्डर, तो आप लोग को उतना जानकारी नहीं है स्टेक होल्डर का। अब जो लोग का बिजनेस थोड़ा बिजनेस करना है, तो लोग को मालूम होगा, बट अगर जो लोग को नहीं मालूम, हम बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर? ये वाला जो पूरा है, ये पूरा एक चैप्टर है जो सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, बस वो एक चैप्टर है। आज अब सब लोग बोलते हैं ना आज पूरा पढ़ो, पूरा हर लाइन पढ़ के आओ, तो हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टडी अ लिटिल, बस जो जो इंपॉर्टेंट वो सब पढ़ो, कि तुम लोग दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये सब जितना भी चीज हम किया है, खासकर जो ये क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन है, वो थोड़ा कीवर्ड्स दिया है जो आप लोग को हमेशा याद रखने होगा, ठीक है। लेट्स बिगिन। एनी पर्सन हु हैज स्टेक इन द कंपनी इज टर्म एज स्टेक होल्डर। अब स्टेक का मतलब क्या होगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेक होल्डर भी नाम है चैप्टर का, स्टेक दिया हुआ। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट? मतलब एक ऐसा इंसान, कोई भी इंसान जिसका इंटरेस्ट है कंपनी में, उसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। अब मान लो कि तुमको इंटरेस्ट है बाटा कंपनी के ऊपर, तो तुम उसका स्टेक होल्डर, कुछ कुछ ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर का तरीका होता है, ठीक है। हमें डिफरेंसेस दिया क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, बता देंगे। इसको पहले जानो डेफिनेशन को। कोई भी इंसान जिसका इंटरेस्ट है उस कंपनी के ऊपर, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर, बस और कुछ नहीं जरूरत। हाँ, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स तुम लर्न कर सकते हो इफ यू वांट। और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स मतलब कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुमको रीड करना ही होगा, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रीड कर लो तो बेहतर जाएगा, ओके। तो ये मतलब कोई भी इंसान जिसका इंटरेस्ट है कंपनी में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेक होल्डर। अब देखो, दो तरीका का इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दो तरीका का स्टेक होल्डर लोग रहते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इन इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, एग्जिट, ठीक है। अब इंटरनल का मतलब क्या होगा, जो स्टेक होल्डर इंक्लूडेड है। डेफिनेशन क्या है, द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड मतलब एकदम सीधा कनेक्शन है, दिल से कनेक्शन है। कुछ और कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हम, इसका कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या आगे मत चल जाना, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जिसका डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द ग्रोथ, मतलब कि कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है उससे डायरेक्टली वो अफेक्टेड है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल, या फिर डिक्लाइन। ग्रोथ और डिक्लाइन कंपनी का, उसको हम बोलते हैं। मतलब यहाँ एक कीवर्ड है, यहाँ पर तुम ये मार्क कर लो, अब समझ में क्या होगा, डायरेक्टली अफेक्टेड, ये कीवर्ड है। तो जो भी पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड है कंपनी का, इफेक्टेड ग्रोथ में और डिक्लाइन में कंपनी को, उसको बोलते हैं इंटरनल। जैसे एम्प्लॉयर्स, अब एम्प्लॉयर्स कौन सा, ओनर, जो मैनेजर होता है वो लोग, एक तो सबको बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। देन वी हैव एक्सटर्नल पीपल। अब देखो यहाँ पर वर्ड है, तुम यहाँ पर मत लिखना पर्सन, पर्सन मत लिखना, यहाँ लिखना पीपल और ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सर्टेन इंटरेस्ट इन द कंपनी ग्रोथ आर एक्सटर्नल। कीवर्ड सर्टेन इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट है सर्टेन, यहाँ तो वर्ड सर्टेन लग रहा है, ये ध्यान रखना। एक ऐसा आदमी लोग या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका, आदमी लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसका सर्टेन इंटरेस्ट है, कंपनी का ग्रोथ में, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इसमें सोसाइटी, गवर्नमेंट, सोसाइटी मतलब हम लोग की सोसाइटी है वो, और गवर्नमेंट एज यूजुअल। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस क्या। तो अब हम डिफरेंसेस अगर इसमें आ गया वो तो आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, उसको भेज दे देना, ओके। तो ओन शेयर ऑफ कंपनी हैव वोटिंग राइट्स। हाँ, ये किसमें क्या है, इसका कंपनी का शेयर ही ओन करता है, इसमें क्या है, खाली इसका इंटरेस्ट है, ओके, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट है इसका, ठीक है।
ये क्या करता है, शेयर ओन करता है और इसका खाली इंटरेस्ट है, ठीक है। देन वी हैव हैविंग वोट, इसका वोटिंग राइट, कोई भी कंपनी का कुछ वोटिंग करना पड़ता है कि यार करे कि नहीं करे, तो शेयर होल्डर लोग कर सकते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर नहीं कर सकते। थर्ड है फोकस ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कितना ग्रोथ हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, बस उसको उस पर फोकस करता है। बट स्टेक होल्डर पूरा ओवरऑल जितना परफॉर्मेंस कंपनी कर उसको फोकस करना पड़ता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल। फोकस गेटिंग मॉनिटरी, मॉनिटरी मतलब पैसा, ओके पैसा। तो फोकस गेटिंग मॉनिटरी प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ तो उस पर फोकस करता है। आग गड़ा के देखता है कि हाँ इतना प्रॉफिट हो रहा है मेरा, इतना आग गड़ा के देखता है वो हुआ तो प्रॉफिट देखता है कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको फोकस करता है। लेकिन बेचारे लोग का मॉडरेट, हाँ इन लोग को मिलता है, दे गेट, वो लोग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा ना तो वो लोग मिलता है शेयर होल्डर, बट स्टेक होल्डर को इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं है, लोगों को मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे इस चैप्टर का मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट, तो कितना बड़ा मोस्ट बोल दिया, तो सोच लो इस कदर का इतना इंपॉर्टेंट है ना ये चीज। मतलब इस चैप्टर का अगर तुम पूछोगे ना कि इंपॉर्टेंट क्या है तो हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और ये साल और लास्ट ईयर 2023-2024 का जो बच्चा लोग है और 25 का जो क्लास 10 में था, 2023-24 था और 2025 में जो भी है, जाके पूछ लेना लोग से कि भाई चैप्टर 1 का क्या था, बोलेगा भाई एक्सपेक्टेशन। और मैक्सिमम 95% बच्चा लोग एक्सपेक्टेशन याद ही रहता है, इसलिए क्या करो कीवर्ड्स याद रखो, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयर्स का ओनर लोग, ठीक है। पहले सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब कि जो हम अपने हिसाब से पैसा दे दें, ठीक है, कैपिटल सेफ्टी होना चाहिए। फिर रेगुलर रिटर्न, तो उसका बदले जाकर मान लो 1 लाख लगा रहे तो उनको सोचे कि हाँ 1 लाख 2 लाख आना चाहिए, तो एक अच्छा फेयर, एक फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं, मतलब हाँ 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 ठीक ठाक, मतलब कि फेयर बोलते नहीं कि नहीं इसका साथ ठीक नहीं हुआ इसका करो, तो फेयर और रेगुलर हर दिन रिटर्न आना चाहिए। और एक मैं कि नहीं नहीं हो चाहिए, गपलाबाजी नहीं होना चाहिए, रिटर्न आने पैसा में गपलाबाजी नहीं चाहिए, सही सही तरीके से आना चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब तालिया नहीं ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, ओके। तो कैपिटल का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक। अप टू डेट रेगुलर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या कंपनी में हो रहा है, क्या चीज अपडेट हुआ, तो वो सब जानकारी एम्प्लॉयर सबको जानना जरूरी है। अब पब्लिक इमेज, एक पब्लिक इमेज होना चाहिए कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, और जब वो लोग सुने ये चीज तो लोग गर्व, हाँ ये हम इस कंपनी में काम करते हैं। एक्चुअली इसका मतलब वही है, इसका मतलब भी वही है, क्योंकि हम जैसा पढ़ा है तो वही ऐसे ही पढ़ाने चाहिए, वर्ड का मतलब पब्लिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड। देन वी हैव एम्प्लॉयज, बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं, नौकर लो कंपनी का, डोंट माइंड ओके। फर्स्ट सिक्योरिटी, दे वांट सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, ओके। देन वी हैव सेफ्टी एंड कंफर्टेबल वर्किंग, दे नीड सेफ्टी, they expect that we have the safety and comfortable working environment so that we can work focusedly and with patience, तो भाई ऐसा होना चाहिए। then we have opportunity for education and we have to give employees opportunity for improving their education, for doing their education and for improving their self development, okay. then we have opportunity to participate in profit. What is mean by this? Opportunity to participate means if the company is going in the profit, if the company is going in the profit, so they need, so they should have opportunity to participate in the profit and they get some amount of the profit which the company earn, okay. then a fair remuneration मतलब कि पैसा सैलरी जो दे रहे हो वो सही से दो, उसमें ये मत करो मतलब कि बोलते नहीं कि आज देखो मेरा पैसा आज नहीं है, मतलब महीना का पैसा आज दे देंगे तो भाई तुमको अगले महीने ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महीना पैसा दे रहे हो तो भाई महीना पैसा दो, एक महीना घपलाबाजी मत करो, वो मतलब, ओके। देन वी हैव क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देने वाला मान लेने वाला, ठीक है। अब तो उसका क्या सोचता है, लोन जो तो लोन देता है तो सेफ्टी, वो लोगों को सेफ्टी होना चाहिए लोन का, रेगुलर पेमेंट, किस्त बोलते नहीं कि देता है लोग, किस्त रेगुलर पेमेंट करना चाहिए, और लोन का भरपाई हो जाना चाहिए एक्सपायरी से पहले, एक्सपेक्ट करता हूँ लोग, और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिलना चाहिए क्या हो रहा है कंपनी में, तो वही सफल लोग देगा। अगर वो देखे कि कंपनी डूब रहा है और लोन दे रहा है तो बोलेगा नहीं भाई इसमें मेरा लॉस हो, तो देगा नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं अप टू डेट हमको देते रहिए इन्फॉर्मेशन कंपनी का, तब अगर प्रॉफिट हो तो दे देगा, अगर लॉस हो गया तो नहीं देगा, बोलेगा नहीं भाई मेरा पैसा लेके डूबेगा, ठीक है। अब देखो फिर एक सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्टेज, मॉर्टेज का मतलब होता है गिरवी, तो हम जो तुमको गिरवी दिया, तुमको कुछ गिरवी देना होगा, मान लो तुमको लोन दिया तो उसका बदले में तुमको कुछ दो, अब तुमको पैसा दिया ना, तुमको गिरवी मान लो मेरा अंगूठी है, मेरा अंगूठी है, अब हम तुमको हमसे मांगा 3 करोड़ रुपया, तुम बोलो भाई तुम बोलो कि सर हमको इसका बदले में हमको आप कुछ दीजिए, हम क्या करेंगे तुमको अंगूठी एक निकाल देते हैं, भाई इसका अमाउंट है 5 करोड़ आपको दे दीजिए, सोचो मत कि 5 करोड़ देंगे, ठीक है, नॉर्मल ये देंगे मेरा 5 करोड़ का नहीं भाई, यहाँ थोड़ी रहते हैं ठीक है, तो ये मतलब। देन वी हैव एसोसिएट्स मतलब कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर एसोसिएट्स, कोई एसोसिएट भी बोलते हैं। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो फेयर ट्रेड होना चाहिए, दाम गिर फर वो सब सही होना चाहिए भाई, इसमें मजाक नहीं होना चाहिए। एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्दी कंपटीशन, मतलब कि हेल्दी कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि मतलब कि मान लो कि एक फूड डिपार्टमेंट में बहुत होते हैं सर, उसका अगर बढ़ा ना प्रॉफिट तो ये क्या करेगा, केमिकल मिला देगा दूध में उसका कंपनी बना देगा, क्या फायदा हुआ,
इसलिए बोला गया कि एक फेयर करो, फेयर एंड लवली वाला फेयर मत करो, ठीक है। हाँ, फेयर एंड लवली करो, फेयर भी करो और लव भी करो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो। ओके, तो प्यार मोहब्बत मत करो बाबू लोग, तुम लोग इससे क्यों चुप छोड़े चले। अभी एक तो रील्स बनाए बोले सर फिर से याद दिला दी। सर ने फिर से याद दिला दी उसके बारे में। बड़ा हमें बहुत रील्स देखा ना, उसमें गाना बड़ा समझाया थे, समझ ना आया, वो अस्तर गिल का आया है, ठीक है। तो प्रशांत सर ने रील्स देखा था, ठीक है। सल्यूट टू प्रशांत सर। ओके, सो लेट्स आओ यहाँ पर फिर कॉपरेशन अमंग कॉम्पिटेंट्स, मतलब कि एक दूसरे से एक अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। अगर दूसरा कंपनी को हेल्प चाहिए, मतलब कि दूसरा कंपनी कुछ इमरजेंसी या फिर कुछ मुसीबत आ गई, तो एक कॉपरेशन होना चाहिए जिससे क्या होगा कि मेरे हम उसका मदद कर सके, ठीक है। हम उसका मदद कर सके उसका जरूरत का टाइम, उसकी मुसीबत के टाइम पर। वो रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जितना भी प्रॉपर्टी उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी जी, कुत्ते ने दुश्मनी वाला हिसाब है कि दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और सब एक दूसरे का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सो ये चीज हमें दिमाग में बैठा के रखना। ओके, देन वी हैव कॉर्पोरेशन। हाँ हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बात देखो मेरा फेवरेट है, तो अब हम इस पर हम दिल खोल के अपना बात बोलेंगे, ठीक है। पहला, फॉलो लॉ एंड रेगुलेशन। कोई करता है नहीं करता। पर कंपनी वालों को करना पड़ता है, बंद कर देगा भाई फालतू का, तुम्हें मत करना भाई, ऐसा कि कौन करेगा, कंपनी बंद कर देगा, बिजनेस ही बंद कर देगा, बोलोगे तो भाई फॉलो करो, लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करो, ठीक है। ये ऑल टैक्स, जीएसटी टैक्स, जीएसटी तो बन रही है वैसे भी, वैसे ही डायरेक्ट टैक्स और क्या क्या लगा हुआ है, अरे हाँ, परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स बहुत लगा हुआ, बहुत भर भर के टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो अब तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हें टैक्स देना होगा भाई, भर भर के टैक्स देना। तो ये भाई ये सोच के रखना भाई कि अब कमा रहे दो इधर उधर के, तो भाई मेरा जो आधे से ज्यादा अमाउंट जा रहा है टैक्स में, और जो बच रहा है वो भाई जैसे खाना खाने का भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जहन में ये बात अपने दिल में बैठा के रखना भाई। देन वी हैव अवॉइड करप्शन, करप्शन को अवॉइड करना भाई, लेकिन कुछ करप्टिंग नहीं हो जाए। प्रॉपर अब ट्रांस रिसोर्स का मतलब तुम लोगों को बता देना है कि जो बहुत ही कम है, एक ऐसा सामान जो बहुत ही रेयर मिलता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या क्या ऐसा रिसोर्सेज है जो बहुत कम है, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, जो बहुत ही कम मिलता है, बहुत कम मात्रा में, तो बताओ। तो वही बोलता है कि प्रॉपर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ओके, असिस्ट। अब उन लोग को बताओ कि हम नेशनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को बताओ, थोड़ा गाइड करो, असिस्ट करो। अब हम लोग है सोसाइटी, जनरल पब्लिक, ये पब्लिक है, ये सब शांति है, ठीक है। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, इसमें सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छी चीज लिखा हुआ है। बिजनेस है ना, बिजनेस बुक बुक में तो अच्छा चीज लिखा रहता है, लेकिन असलियत तो तुम लोग मालूम है, पता है तुमको, मतलब प्रॉफिट हो गया एकदम कोसता रहता, ठीक है। तुम कोसता रहता, इसलिए हम बोले कि अपना प्रॉफिट करो, चुपचाप से किसी को बताओ मत कि प्रॉफिट हो। अरे यार कंपनी का बहुत प्रॉफिट हो गया, कंपनी का बहुत प्रॉफिट, मतलब कि फैल जाता है, ठीक है। तुम पढ़े भी हिंदी में, तुम लोग जो कहानी है वो याद नहीं आ रहा फिलहाल, बस था। और इंग्लिश में भी एक है, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, यहाँ है द सोसाइटी हु ब्रोक द बिजनेस, ये हो जाएगा। कि मतलब अफवाह फैला के तुम लोग का ऊपर नजर लगा के ढकोगे बिजनेस, प्रॉफिट जितना हो रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट। तो प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को सोसाइटी के हिसाब से, जो सोसाइटी नहीं करता तो क्या एक्सपेक्ट करें। फिर वीकर सेक्शन जो है, मतलब कि जो वो सोसाइटी का वो सेक्शन होता है, हाई मिडल, वीकर, हाई मिडल और लोअर। तो लोअर सेक्शन को मदद करना, इंप्रूव एसएलएच, एसएल की मतलब इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ठीक है। डोनेट फंड्स फॉर चैरिटी, अब डोनेट करना फंड चैरिटी में देना, ओके। ये हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग करेंगे और ये सब करते हैं हम लोग। और ह्यूमन राइट्स जो है स्पेशली वुमेन्स और किड्स का, उसको रिस्पेक्ट करना और उसको फॉलो करना, ह्यूमन राइट्स जो है उसको रिस्पेक्ट करना, खासकर वुमेन्स लोग का और चाइल्ड को, ओके। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन है, हम तुमको बता रहे हैं, जो पूछेगा ही पूछेगा 100% श्योर, हम लिख के दे दे रहे हैं। तो यार प्लीज क्वेश्चन को तुम लिख लो और इस सब पर नोट्स बनाओ, सब पढ़ा रहे हैं हम तुमको, नोट्स बना लो भाई, इसका ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके। जो भी 10 का मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज नोट्स बनाओ, प्लीज एंड प्लीज। हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज बना लो नोट्स, क्योंकि 10 के नोट्स का बहुत जरूरत पड़ेगा एक्चुअली, एंड वन शॉट सीरीज में तो बहुत लगेगा, क्योंकि देखो आखिरी के टाइम में ना कुछ नहीं, एग्जाम से दिन पहले तुम बैठोगे हर चीज नहीं पढ़ सकोगे, बोले कि नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो, तो प्लीज नोट्स बना लो। और दो तीन कभी क्वेश्चन दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका आंसर भी हम दे रहे हैं, प्लीज उसको ठीक करो, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट देन मूव टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन तुमको ये कर दिया स्क्रीन में है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में विद आंसर, ओके। तो क्यों कस्टमर का स्टेक नहीं, द क्वेश्चन इज व्हाई कस्टमर इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन अ फर्म। its answer is because because he or she does not have any stake in a firm, they don't have any, जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो क्यों लोग बनेगा भाई स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब कि any person who has stake in a company, जब स्टेक ही नहीं तो why they need to be the stakeholder of a customer, first customer, ठीक है। अब कुछ एक ले लो कैंपर, कैंपर को ड्रिंक है,
सो कैंपर हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग सब कंज्यूम करते हैं। अब हम थोड़ी ना उठ के भाई चल जाएंगे, "ए भाई कि हमको बस स्टेक होल्डर बना दो", नहीं होगा। एक तुमको क्या तो पहले एक बार बिजनेसमैन होना होगा, तब तुम उसका स्टेक ले सकते हो। फर्स्ट यू बिकम द बिजनेसमैन, देन यू कैन बी द स्टेक होल्डर और द शेयर होल्डर। बट हम जो बिजनेस अगर तुम रहोगे ना, तुमको शेयर होल्डर मिलेगा। एक तो डायरेक्ट होता है और एक इंटरनेशनल है। और अगर तुम कैंपा कंपनी में काम करते हो तो उसका इंटरनल होगी तुम, एक्सटर्नल मतलब कि तुमको सडन इंटरेस्ट है बाहर से, मतलब कि वही बिजनेस वाले हिसाब से तो तुम एक्सटर्नल हो। ओके, तो तुमको यहाँ का ये एग्जाम्पल बता दिया था, ठीक है। हाँ, एक और चीज तुम लोग को ये बताना है कि ये सब से ना तुमसे पूछेगा कि हु आर द इंटरनल स्टेक होल्डर। एग्जाम्पल से हु आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एम्प्लॉयज क्या होता है? इंटरनल एम्प्लॉयज इंटरनल, क्रेडिटर एक्सटर्नल, कॉम्पिटिटर एक्सटर्नल, गवर्नमेंट एक्सटर्नल, सोसाइटी एंड जनरल पब्लिक एक्सटर्नल। तो ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि हु आर द इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और डिफरेंसेस में ये सब लिख के ला दो 100% मार्क्स। क्या है एक्सटर्नल इंटरनल स्टेक होल्डर में? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट a definition of all that, then you have to explain who are the stakeholder, who are the internal, who are the external। तो ये सब लिख देना, बस मार्क्स मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत अपने पॉइंट्स लिख देना, ओके। और इसका लिखना है कि इट हैज पीपल्स हैव in this we have a certain interest, and in this internal we have the direct affected person is directly affected by the company growth and the decline, बस। ओके, लेकिन तुम लोग को बता दिए तो 18 को लिख के आया ना, मार्क्स मिलेगा फुल मार्क्स। अगर 3 मार्क्स है 3 मार्क्स 100% मिलेगा, 2 है 2 मार्क्स फुल मिलेगा। ओके, तो यही मतलब। अब आपको सेकंड क्वेश्चन है कि द कस्टमर इज द फाउंडेशन, the customer is the foundation of business and helps it existence, they are not a stakeholder of firm Y। मतलब कि कस्टमर जो होता है तभी वो बिजनेस का फाउंडेशन होता है, फाउंडर होता है, और ये लोग हेल्प करते हैं बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब कि रहने के लिए। क्योंकि बिजनेस कैसे हो रहा है, कस्टमर लोग की वजह से हो रहा है, तो क्यों वो लोग स्टेक होल्डर नहीं है फर्म का? फिर वही चीज पूछा है। अब इसमें पूछा कि फाउंडेशन, तो इसका हिसाब से क्या है आंसर? बिजनेस एग्जिस्ट टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड एंड डिजायर द कस्टमर, ठीक है। अब बिजनेस कैसे चलता है? अर्न करता है प्रॉफिट, ठीक है, उससे चलता है कैसे? वो लोग सेटिस्फाई करके और लोग डिजायर से और सेटिस्फाई करके उन लोगों नीड को। बट नो बिजनेस कैन सर्व विदाउट कस्टमर, और कोई भी बिजनेस सर्व नहीं कर सकता कस्टमर। बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर वो ये नहीं करेगा, सर्विस नहीं देगा कस्टमर को, तो नहीं चल सकता। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन, ओके। आई होप you learn you this video is helpful for you for chapter 1 stakeholder information organization, और ये 1 short series भी है, ओके। एंड आई एम ट्राइंग मैं करते रहो भाई, इंशाल्लाह को दोस्तों को भला भी हो जाएगा। तो प्लीज लोग को शेयर करो, फ्रेंड्स लोग को, एंड सब्सक्राइब करो MCQ क्लासेस को, फॉलो करो इंस्टाग्राम, एंड गिव योर बेस्ट एग्जाम, ओके, इन क्लास 10 2027। 2027 में तुम्हें बोर्ड का एग्जाम होगा, इसके लिए तुम डरो मत, हम है, मेरा MCQ टीम जो है वो हम लोग हैं, हम लोग को ये देने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।